नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। डीजीटी के तरफ से दो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि इलाहाबाद कोर्ट ने डीजीटी से ये पूछा है कि आप बताइए, जो आईटीआई एडमिशन के लिए लड़कों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनका क्या हुआ, उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने 10 तारीख तक डेट दिया है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डीजीटी पोर्टल खोलेगा आईटीआई एडमिशन के लिए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पोर्टल को खोलेगा डीजीटी, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उन लड़कों के लिए डीजीटी रजिस्ट्रेशन एक बार खोलेगा और उन लड़कों को न्याय मिलेगा। हालांकि 10 तारीख को सारा डिसीजन 10 तारीख को होगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद में 10 तारीख को इसको तारीख लगी है। 10 तारीख को सुनवाई होगी। 10 तारीख तक डीजीटी के वकील को, वहां अधिकारियों को अपना जवाब स्पष्टीकरण देना होगा। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं कि आईटीआई एडमिशन को लेकर के कि बहुत सारे लड़कों का इसमें भला हो जाएगा। तो चलिए सुन लेते हैं कि आईटीआई छात्रों के प्रवेश के दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड करने या उनके प्रवेश की वैधता के लिए मांग की याचिका विधि द्वारा मांग की याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईटीआई छात्रों को प्रवेश की वैधता प्रदान करने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार और भोगांव आईटीआई कॉलेज से जवाब मांगा है। याचिकों में भोगांव आईटीआई कॉलेज को नोटिस इशू कर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है। छात्र सुखवीर और 59 अन्य याचिका में आईटीआई प्रतापपुर भोगांव जिला मैनपुरी पर प्रवेश प्रक्रिया की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। याचिकाओं का कहना है कि उन्होंने कॉलेज में 30 अक्टूबर 2022 को कट ऑफ डेट के पहले प्रवेश ले लिया था, लेकिन इसका दस्तावेज को डीजीटी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया था। इसकी वजह से इनका प्रवेश अवैध मान लिया गया था। याचिका में वेबसाइट को ओपन करने की मांग की गई थी ताकि इनके प्रवेश को बाध्यता प्रदान की जाए। साथ ही 25 जनवरी 2023 के वेबसाइट ओपन न करने के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे ही अन्य संस्थान हैं जिन्होंने अपने छात्रों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई जो है तो तिथि 10 अप्रैल को नियत की गई है। याचिका पर वरिष्ठ अभिवक्ता अशोक खरे व अनुराग त्रिपाठी ने बहस किया है। तो 10 तारीख को आपके फैसले आएंगे, लेकिन इसमें कोर्ट बहुत सारी चीज राहत भी दे देगी, लेकिन कुछ जो है तो आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीजें, आज शाम तक में एक बार फिर से रिजल्ट को डीजीटी अपडेट करेगा। तो आज शाम तक आप वेट करिए। मेरे साथ न्यूज बताते बताते शाम होते होते बहुत सारे लड़कों का 4-5 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक तो मार्कशीट वाला मामला है जो जिनका फंसा हुआ है। दूसरा रिजल्ट अपडेट वाला जिनका 0-0 आ रहा है, जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। और बहुत सारे लड़कों का भी कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार के भी लड़के बोल रहे थे, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान, बिहार, झारखंड और केरला के लड़के थे, कर्नाटका के, जम्मू कश्मीर के लड़के, गुजरात के लड़के, पंजाब, उड़ीसा के लड़के थे। इनका सबको बता रहा हूं कि एक बार आप देख लीजिए, आज ही शाम को आपका रिजल्ट अपडेट होने वाला है। रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और हाँ, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एग्जाम संबंधित अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। उसको डीजीटी ने 31 मार्च तक पूरा अपना लिया हुआ है कि 31 मार्च के पहले पहले हम जो एग्जाम संबंधित माने परीक्षा संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको हम क्लियर कर देंगे। खास तौर से लड़कों को लेकर के जो प्रोफाइल में भी दिक्कत आ रही है, मार्कशीट में भी दिक्कत आ रही है, ग्रीवांसेस में भी दिक्कत आ रही है और रिजल्ट को लेकर के दिक्कतें आ रही है, तो 31 मार्च तक पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी ग्रीवांसेस जो डाले हैं तो उनका तो मान के चलिए जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि 15 अप्रैल तक आपको टाइम देना पड़ेगा। 15 अप्रैल के पहले पहले ही ग्रीवांसेस वाला मामला पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक चीज और बता रही है कि डीजीटी मन बना रही है कि इसके बाद जो लड़कों को एक चांस देना है कि नहीं देना है, जो सप्लीमेंट
सप्लीमेंट्री लड़के आए हैं उनको तो देना ही पड़ेगा, तो उनको जो है तो कैसे डाटा इकट्ठा किया जाए, तो इसलिए ग्रीवांसेस वाले मामले को भी बहुत जल्दी डीजीटी क्लियर करेगी। तो आज भी आप वेट कर लीजिए और देख लीजिए शाम तक में कि कितनी चीजें होती हैं। कल के न्यूज में मेरे को कमेंट करिएगा कि आपका किसका किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, किसकी दिक्कत अभी बची हुई है, ताकि उसको आगे कार्रवाई किया जाए, ठीक है ना। आज 2 बजे की मीटिंग की बात मैं बता रहा हूं। 2 बजे डीजीटी की जो मीटिंग हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक बार फिर से रिजल्ट को अपडेट किया जाए और मार्कशीट की जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की जो हित में प्रॉब्लम है, डीजीटी का साफ कहना है कि मैं स्टूडेंट के साथ हूं, स्टूडेंट के साथ में कभी भी गलत और अन्याय नहीं होने दूंगा। हमारा मेन मकसद है गुणवत्ता को बनाए रखना और आईटीआई को अच्छे से संचालन करवाने के लिए, तो हम उसमें जो है तो कृत संकल्प हैं और हम ऐसे काम करवाते रहेंगे। तो जहां तक जिसकी बात है स्टूडेंट की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कल आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा। आज आप वेट कर लीजिए। हाँ, ग्रीवांसेस वाला जो आज 24 तारीख लास्ट डेट है, देखिए आगे बढ़ेगी। अभी सूत्र बता रहे हैं कि जरूर आगे बढ़ेगी, अभी क्लोज नहीं हो जाएगी कि आज ही क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आज से चलने लगी है, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो अगर आप न्यूज सुन रहे हो तो रात को 12 बजे के पहले रिस्क मत लीजिए। रात को 12 बजे के पहले पहले जिनका ग्रीवांसेस नहीं हुआ, दिक्कत हुई है, तो वो ग्रीवांसेस डालें। हालांकि भले ही आगे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि सूत्रों के हिसाब से जो बोल रहा हूं कि आप 12 बजे के पहले ग्रीवांसेस आज डाल लीजिए। इसीलिए न्यूज मेरे को दिन में आज दोबारा शूटिंग करके आपको दिखानी पड़ रही है, तो इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। और हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका हो गया किसका नहीं हो गया। जैसे आज जो है तो बहुत सारे लड़कों का हो गया, हमारे हिसाब से 10-15% लड़के बचे हुए हैं, तो 10-15% लड़कों का भी हो जाएगा। बिहार वाले भी हल्ला मत मचाइए, सबका होगा, सबका एक साथ हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, अच्छे बुरे का पहचान जरूर आपको करना चाहिए, तो वो आप कर लीजिएगा। एक अब ITI वालों के लिए बता रहा हूँ कि जो ग्रेडिंग का न्यूज मैंने आपको परसों दिखाया था और कल दिखाया था, उसकी जो है तो कॉपी जो है तो NCBT MIS पोर्टल पे है ग्रेडिंग वाला, उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, फिर जान जाइए कि जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। एक चीज और बोल रहा हूं कि एडमिशन को लेकर के अगर डीजीटी आपको कुछ दे रही है ना, अगर मान के चलिए कि 10 तारीख को फैसले में अब होगा ही एडमिशन, जो नए वाले लड़के हैं तो जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको जो है तो पोर्टल पे चढ़ा दिया जाएगा, ये निश्चित चढ़ा दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, सूत्र भी बता रहे हैं। दूसरी चीज अगर एक हाथ से देगी ना डीजीटी, तो दूसरे हाथ से लेगी भी, ये आप याद रखना। डीजीटी इस पे लग गई है कि कहां कहां कितने कितने कैसे कैसे एडमिशन हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, फर्जीपन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर फर्जीपन करेंगे ना पकड़ जाएंगे, और पकड़ जाएंगे ना तो फिर आपके साथ में क्या होगा फिर आप जानना, और आपका काम जाने। मेरा काम है बताना कि डीजीटी बहुत वो होकर के झुकी है, बहुत उसके के बाद झुकी है ना। तो इसका मतलब समझ लेना कि अगर कोई झुका है पेड़ इतना बड़ा, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा, ठीक है, और उसकी खामोशी का कारण क्या होगा। तो 10 अप्रैल तक वेट करिए। 10 अप्रैल के बाद जो आएगा निर्णय, वो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी माने लड़कों को राहत तो मिलेगी, लेकिन ITI वालों का जो एडमिशन बंडल भरे हुए हो और जो आपकी शिकायतें आती चली गई हैं, बहुत सारे पेपर की कटिंग, आप ये मत समझना कि आप तक ही सीमित थी, डीजीटी तक वो पेपर की कटिंग चली गई है, आपके व्हाट्सएप के मैसेज चले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। तो देखिए 10 अप्रैल को निर्णय क्या होता है एडमिशन को लेकर के। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बार डीजीटी मान भी जाएगी और जिनका लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको पोर्टल पे तो चढ़ जाएंगे बच्चे, कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसके बदले में जो आप डीजीटी ITI के करेगी ना, उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। हाँ, अंदाज़ा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अब अगर डीजीटी सुधर रही है तो आपका भी अब फर्ज है कि सुधर जाइए। मैं कई दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि सुधरने की कोशिश करिए, नहीं सुधरेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ।
अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।